जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, जब जीवन के रास्ते कठिन हो जाते हैं, जब चारों ओर अंधेरा छा जाता है, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, तब एक ही नाम संजीवनी बनकर उभरता है, श्री कृष्ण। जी हाँ, वही श्री कृष्ण जिन्होंने जीवन के हर मोड़ पर हमें सिखाया कि कैसे मुस्कुराते हुए दुखों का सामना किया जाए। उनका जीवन कोई साधारण गाथा नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है, एक ऐसी रोशनी जो अंधेरे में भी राह दिखाती है। भाग 1। जन्म ही संघर्ष में हुआ। श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ। बाहर अंधकार था, भीतर भय। माता देवकी की गोद में जन्म लेते ही उन्हें मथुरा के राजमहल से गोकुल के गौशाले तक छिपाकर ले जाया गया। सोचिए, जो अवतार स्वयं परमात्मा का हो, उसका जन्म भी संघर्ष में होता है। शिक्षा। जब हम जन्म से लेकर जीवन के हर मोड़ पर कठिनाइयां देखते हैं, तो यह याद रखना जरूरी है कि कठिन परिस्थितियां आत्मा को तराशती हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोयले से हीरा बनता है। भाग 2। बाल्यकाल, विष से खेलना सीखा। श्री कृष्ण का बचपन किसी राजकुमार जैसा नहीं था। पूतना जैसे राक्षसी ने उन्हें जहर देने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने वही विष पीकर उसे मुक्त कर दिया। सीख। जब जीवन में जहर घुलने लगे, लोगों की बातों का, धोखे का, परिस्थितियों का, तो श्री कृष्ण की तरह उस जहर को अमृत में बदलना सीखो, क्योंकि हमारा व्यवहार ही हमारी पहचान है, परिस्थिति नहीं। भाग 3। चक्रव्यूह तोड़ने वाला दृष्टिकोण। महाभारत का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, वो एक धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। कृष्ण ने युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन पूरा युद्ध उनकी रणनीति और बुद्धिमत्ता से जीता गया। जब हालात तुम्हारे बस में न हो, तब अपनी दृष्टि को बदलो। जो स्वयं रणभूमि में हथियार न उठाकर भी विजय दिला दे, वही तो सच्चा मार्गदर्शक है। अर्थ। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। सीख। जब परिणाम तुम्हारे वश में नहीं, तो क्यों चिंता, बस कर्म करते जाओ, फल श्री कृष्ण पर छोड़ दो। जब जीवन अंधकार से भर जाए, जब मन थक जाए, जब संबंध टूटने लगे और आशाएं डगमगाए, तब एक ही नाम संजीवनी बनकर उभरता है, श्री कृष्ण। यह केवल एक नाम नहीं, यह वह ज्योति है जो आत्मा को फिर से खड़ा कर देती है। श्री कृष्ण का जीवन एक गीत है, जिसमें नीति भी है, प्रेम भी, त्याग भी है और धर्म भी। भाग 1। संघर्ष में जन्म। जब अंधकार में दीपक जले। कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ, जहां भय, अन्याय और अंधकार का साम्राज्य था। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर का अवतरण सदैव संकट की घड़ी में होता है। जैसे ही वासुदेव ने उन्हें यमुना पार पहुंचाया, आकाश से वर्षा थम गई, नाग ने छाया की और नदी ने रास्ता दे दिया। यह जीवन की सबसे पहली सीख है, यदि उद्देश्य पवित्र हो तो सृष्टि भी साथ देती है। भाग 2। बाल लीलाएं। जब विष अमृत बना। पूतना विष लेकर आई थी, पर श्री कृष्ण ने उसे मुक्ति दी। शक्तासुर का रथ उल्टा हुआ, तृणावर्त उड़ाया गया। हर बाल कथा के पीछे एक सूक्ष्म संदेश है, जीवन में नकारात्मकता चाहे कितनी भी बड़ी हो, यदि आत्मबल सच्चा हो, तो आप विष को भी अमृत में बदल सकते हैं। कृष्ण का बाल्यकाल केवल लीलाओं से भरा नहीं था, वह समाज में समानता, प्रेम और सहजता का संदेश भी था। माखन चोरी में भी प्रेम छुपा था। वे हमें सिखाते हैं कि जो चीजें जीवन को मधुर बनाती हैं, उन्हें बांटना चाहिए। भाग 4। श्री कृष्ण और राधा। भक्ति और भाव का मेल। राधा का प्रेम सांसारिक नहीं, आत्मिक था। उनका मिलन कोई शरीर का मिलन नहीं, आत्मा का जुड़ाव था। श्री कृष्ण ने कभी विवाह नहीं किया राधा से, क्योंकि उनका प्रेम स्थूल नहीं था। सीख। सच्चा प्रेम अधिकार नहीं चाहता, वह केवल समर्पण चाहता है। भाग 5। सुदामा से मैत्री। जब प्रेम धन से बड़ा हो गया। सुदामा भूखा प्यासा द्वारका आया।
द्वारपालों ने रोका नहीं, कृष्ण स्वयं नंगे पांव दौड़े, गले लगाया, आंखों से आंसू बहे और कहा, तुम क्यों आए यार, बताना चाहिए था, मैं खुद आता। ये बताता है सच्चा मित्र वो नहीं जो भीड़ में साथ हो, वो है जो तन्हाई में भी तुम्हें याद रखे। भाग 6 महाभारत युद्ध का नेतृत्व बिना शस्त्र के। श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया, पर युद्ध उन्हीं की नीति से जीता गया। उन्होंने अर्जुन को केवल धनुष थमाया नहीं, उसे आत्मबोध कराया। श्री कृष्ण ने बताया, युद्ध केवल बाहरी नहीं होता, हर दिन हमारा अंतर्युद्ध होता है। गीता उसी का समाधान है। भाग 7 गीता के उपदेश जब मन डगमगाए। 1 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। 2 न त्वेवाहं जातु नासन, आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। 3 योगस्थः कुरु कर्माणि, समत्व की स्थिति से कर्म करो। भाग 8 रणछोड़ कहलाने का रहस्य। कृष्ण ने मथुरा से द्वारका जाना स्वीकार किया और युद्ध से पीछे हटे। लोगों ने उन्हें रणछोड़ कहा, पर यही निर्णय हजारों लोगों को मरने से बचा गया। सीख, कभी कभी शांति के लिए पीछे हटना भी युद्ध जितना ही बड़ा निर्णय होता है। भाग 8 रणछोड़ कहलाने का रहस्य। कृष्ण ने मथुरा से द्वारका जाना स्वीकार किया और युद्ध से पीछे हटे। लोगों ने उन्हें रणछोड़ कहा, पर यही निर्णय हजारों लोगों को मरने से बचा गया। सीख, कभी कभी शांति के लिए पीछे हटना भी युद्ध जितना ही बड़ा निर्णय होता है। भाग 9 मोक्ष की ओर, कृष्ण की मृत्यु नहीं, लीलाओं की पूर्णता। जब समय आया, श्री कृष्ण एक पीपल के नीचे बैठे और एक शिकारी ने उन्हें गलती से तीर मार दिया, पर वह मृत्यु नहीं थी, वह उनकी लीलाओं की पूर्णता थी। श्री कृष्ण गए नहीं, वे हर भक्त के हृदय में बस गए। उपसंहार, जब जीवन कठिन हो, जब जीवन का भार असहनीय लगे, जब आंसू थमने का नाम न लें, तब श्री कृष्ण को याद करो। उनका नाम लो, उनकी गीता पढ़ो और बस इतना कहो कि माधव, अब सब कुछ तुम्हारे चरणों में है, मैं बस कर्म करूंगा, बाकी तुम्हारा है। जब जीवन की नाव हिचकोले खाने लगे, जब रिश्ते टूट जाएं, जब उम्मीदें बिखरने लगें, जब मन घबरा जाए और कोई रास्ता न सूझे, तब एक ही नाम आशा की लौ बनकर जलता है, श्री कृष्ण। वो केवल एक भगवान नहीं थे, वो एक जीवन दर्शन थे, एक मार्गदर्शक, एक मित्र और एक प्रेम का प्रतीक। उनका जीवन केवल इतिहास नहीं, वह वर्तमान के घावों का इलाज है। आज इस अमृत वाणी में हम जानेंगे, श्री कृष्ण के जीवन से ऐसे कौन से पाठ हैं जो हम सभी को कठिन समय में उठने की शक्ति देते हैं। कारागार में जन्म, जब अंधकार में भी रोशनी आई। श्री कृष्ण का जन्म एक शाही महल में नहीं, बल्कि एक कड़े पहरे वाले कारागार में हुआ, जहां भय था, जहां अत्याचार का साया था, जहां हर तरफ अंधकार था। माता देवकी और पिता वासुदेव को बंदी बना लिया गया था। हर संतान को जन्म लेते ही मार दिया गया, लेकिन श्री कृष्ण ने उस काल के बीच जन्म लिया। जीवन की सीख, जब परिस्थितियां सबसे कठोर हों, जब बाहर कोई उम्मीद न दिखे, वहीं से एक नई रोशनी जन्म लेती है। ईश्वर का अवतरण कभी भी सुख सुविधा में नहीं होता, वो तब आता है जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाता है। वासुदेव की यात्रा, जब नदी भी रास्ता देती है। वासुदेव ने नवजात शिशु श्री कृष्ण को टोकरी में रखा। यमुना नदी उफान पर थी, बिजली कड़क रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन जैसे ही वासुदेव टोकरी उठाकर बाहर निकले, नदी ने रास्ता बना दिया, सांप ने छाया दे दी, आकाश में बिजली थम गई। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह संदेश था, यदि लक्ष्य पवित्र हो तो प्रकृति भी तुम्हारे साथ चलती है।
बाल लीलाएं, विष पीकर भी मुस्कुराना। पूतना, जो एक राक्षसी थी, वो विष से भरी छाती लिए श्री कृष्ण को मारने आई थी, लेकिन कृष्ण ने विष नहीं पिया। उसके पापों को पीकर उसे मोक्ष दिया। फिर शक्तासुर, तृणावर्त, अघासुर। हर दिन एक नया संकट, लेकिन हर बार एक नई मुस्कान। क्या सिखाते हैं ये प्रसंग? जीवन में हर दिन एक नई कठिनाई आएगी, लेकिन यदि भीतर श्री कृष्ण जैसी चेतना हो तो हर विष भी अमृत बन जाएगा। माखन चोर नहीं, प्रेम चोर। गोकुल के लोग कृष्ण की शिकायत करते, ये बच्चा सबका माखन चुराता है। पर क्या वाकई वो माखन चुराते थे? नहीं भाई, वो प्रेम चुराते थे। हर घर में घुसकर वो दिल जीत लेते थे। छिपा संदेश यह है कि जब तुम अपने जीवन में प्रेम और सादगी से काम लोगे तो दुनिया तुम्हारे खिलाफ बोल सकती है, लेकिन ईश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। राधा और श्री कृष्ण, आत्मा और परमात्मा का मिलन। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम, यह कोई सामान्य प्रेम कथा नहीं थी। वो भौतिक प्रेम नहीं था, वो आध्यात्मिक मिलन था। राधा ने कृष्ण से कभी विवाह नहीं किया, फिर भी उनका नाम कृष्ण के साथ ही लिया जाता है। सच्चा प्रेम वह नहीं जो मिल जाने में है, सच्चा प्रेम वह है जो त्याग देने में है। राधा का नाम इसलिए अमर है क्योंकि उन्होंने स्वयं को भुलाकर कृष्ण को अपनाया। सुदामा, मित्रता का सर्वोच्च रूप। सुदामा गरीब ब्राह्मण थे, कभी श्री कृष्ण के बाल सखा। बहुत समय बाद द्वारका पहुंचे पुराने मित्र से मिलने। कपड़े फटे थे, हाथ में चिवड़े थे। द्वारपालों ने उन्हें रोका, लेकिन जब कृष्ण को पता चला, वो नंगे पांव दौड़ पड़े। गले लगाया, पैरों को धोया, रो पड़े। बिना मांगे ही सुदामा के घर को वैभव से भर दिया। इस प्रसंग से क्या सीखें? सच्ची मित्रता न पैसे देखती है, न पद, न परिस्थिति, बस दिल देखती है। जब भ्रम हो जाए, जब अर्जुन रणभूमि में खड़ा हुआ तो उसके हाथ कांपने लगे, धनुष गिर पड़ा। कृष्ण ने कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। समत्व की स्थिति से कर्म करो। सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। जब जीवन डगमगाए, जब निर्णय लेना कठिन हो जाए, तब श्री कृष्ण की गीता सबसे बड़ा सहारा है। आज से निर्णय लें, चिंता नहीं, चेतना में जिएंगे। वर्तमान में जिएंगे, विश्वास के साथ जिएंगे। जय श्री कृष्ण। अगर ये वीडियो आपके मन को स्पर्श कर पाया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट करें, मैं चिंता से मुक्त हूँ। फिर मिलते हैं अगले दिव्य विषय के साथ। तब तक ईश्वर में श्रद्धा रखें और मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।